ये है कि वो पूर्ण हो गया भाग। इसका मतलब ये नहीं है कृष्ण ने ये भी कह दिया कि मुझे कोई कर्म बाकी नहीं, फिर भी कर रहा हूं। लोक हित के लिए जीता है, जीवों के कल्याण के लिए जीता है। ये बात जीव दया और आत्म पूजा, जब तक इस शरीर का महत्व क्या है फिर मतलब। अरे गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, कोई कथनी क्यों अल्पकाल। तो तुम गुरु के गृह में आ गए हो हैं, और यहाँ दो बैठे हैं विश्वामित्र और मुनिंद्र। सुरती काया से बंधी थोड़ी हुई है, डोरी उतरी अदर से अदर ही ठहराए, और काया के बाहर रखे संत कहावे सो। धरती आकाश के मध्य में, अब काया के बाहर ये हो प्रमाण, तहाँ सुरता को वास है, तहाँ हंस को वास है, सुरता देव पटाए। कि ये साधना कब तक करेगा ये? जब तक इसमें श्वास रहेगी। श्वासा की कर सुमरनी, अज पाका कर जाप, सो हम पवन में बोई दे स्वयं आप याप। एक तो ये वाणी, एक सुमरनी की सुधियों करो, पानी की पनियार, जो पानी की पनियार। सुमरन की सुधियों करो कि जो गागर पनियार, और हाले हाले चले होले डोले सब करे, और सुरती आप मुकाम, सुरती आप मुकाम, वो उसी मुकाम यानी पे रखती है, मटके पे रहती है, लक्ष्य पे। नहीं तो इसको ये तो ठहराव तो होगा इसका, कहाँ ठहराव हुआ है? अनंत है वो तो शब्द, मतलब उसमें ठहराव की क्या है? सुमरन तो आपको जब तक आपकी आप यहाँ बैठे हो हमें सुनाई दे रहा है, करना है, बंद नहीं करना। वो सुमरन बंद ही नहीं होता। अगर तुमने बंद कर सुमरन तो 8 पैर 64 घड़ी चलो, उसमें हर क्रिया करते हुए भी क्रिया अपना काम करेगी। तो फिर ये क्यों बोला है गीता में कि एक बार योगी के जीते हुए चित्त को हाँ। फिर वो कर्म करे तो ठीक, ना करे तो ठीक? बिल्कुल सत्य का कारण ये है कि वो पूर्ण हो गया भाग। इसका मतलब ये नहीं है कृष्ण ने ये भी कह दिया कि मुझे कोई कर्म बाकी नहीं, फिर भी कर रहा हूं। लोक हित के लिए जीता है, जीवों के कल्याण के लिए जीता है। ये बात सही है। ये गीता क्यों नहीं कहती? अब लोक हित क्या है? लोक हितार्थ मतलब यानी कि जीव दया और आत्म पूजा, जब तक इस शरीर का महत्व क्या है फिर मतलब आपने जान लिया तो संसार नहीं है, परमात्मा के लिए। प्रश्न और उठता है इसमें, योगी और संत दो शब्द। अब योगी भी अलग अलग है, एक तो सहज योगी। योगी और संत में क्या भेद है? योगी कई होते हैं, हठ योगी। योग तो योग करता है, वो वहाँ अटक रहे, जो है वो मात्र सुमरन करता है। एक बात सुनो, अभी तुम्हें उलझा रखा है। योग तो योग करता है। अरे तुम खाना खाते हो वहाँ योग नहीं हो रहा, तुम पीते हो वहाँ योग नहीं हो रहा, तुम तो माइंड एब्सेंट और बॉडी प्रेजेंट। वर्तमान में तुम हो ही नहीं, कहाँ योगी हो? योगी हो ही नहीं तुम भोजन पाते हो तो तुम्हारा चित्त मन बुद्धि वहाँ एकाग्र। साहिब ने कहा है, प्रकाश मुनि नाम साहब, सबसे पहले गलती तुम ही कर रहे हो। तो ये भी तो बताया है कि गुण गुणों में बरत रहे हैं। अरे यार ये तो तुम्हारी बातें हैं, तुम कहाँ गुण में बरत रहे हो? क्यों? तुम्हारा माइंड तो एब्सेंट है। अरे गुण गुणों तुम वर्तमान में हो कब? तो कह दिया तो 5 तत्व 3 गुण से ऊपर उठना है। तुम्हें तो इससे पहले मेरी बात को नहीं समझ रहे, हाल तो तुम गुण में ही नहीं उलझ रहे, तुम गुण को समझ ही नहीं रहे। अच्छा, तुम्हारे भोजन की थाली सामने, तुम वर्तमान में कहाँ हो? तुम्हें आस पीस किसे, तुम मौन रहते नहीं हो। भोजन तुम्हारा अन्न प्राण में कोष, अन्न में कोष जो बनता है, जब अन्न तुम्हारा भोजन करने की क्रिया सही नहीं है, इसलिए तुम्हारा मन और बुद्धि गलत होता है और उलझ जाता है। तुम गलती वही कर रहे हो। मतलब कैसे? भोजन सही नहीं पा रहे, विचार तुम्हारा एकाग्र है ही नहीं, सात्विक है ही नहीं, भोजन नहीं, तामसी भोजन कर रहे। और अरे तुम पहले तो अपने चित्त को शांत करने के लिए आप हाथ पैर धो लिए, संसार में नहीं है। इसके बाद में भोजन की थाली आई, आप तो जाते ही खाने लग गए। अरे सीधी सी एक साखी में समझो, चित्त को शांत होने दीजिए, कम से कम इतना सुमरन करो कि मन बुद्धि चित्त शांत हो जाए, फिर प्रसाद जब तक भोग लगता रहे। हमारे अरे भारतीय संस्कृति कहती है यार। अच्छा, वो विचार जाएंगे नहीं तो जाएंगे, तुम झट खाने लगे, मन शांति। अन्न से मन बनेगा। और अच्छा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। वो आप खूब कर रहे हो। अगर आप जिस रोज आत्मा से जुड़ जाओगे, आप ऑटोमेटिक होने लगे, अल्पारी हो जाओगे। अल्पारी हो जाओ, अल्पारी हो गए तो समझ लो हमारा रास्ता तुम्हारा फिर भोजन की। अरे गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, कोई कथनी क्यों? अल्पकाल। तो तुम गुरु के गृह में आ गए हो हैं, और यहाँ दो बैठे हैं विश्वामित्र और मुनिंद्र। विश्वामित्र और मुनिंद्र मान लेना, और तुम दोनों चेले हो।
तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। लास्ट में उन्होंने कहा था कि मैं आज वो विद्या देने जा रहा हूं गुरु वशिष्ठ ने कि तुम्हें भूख और प्यास, अन्न आहार की, फल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न, रोटी पानी छूट गया। अमी पान अमृत है। जहाँ आत्मा का ज्ञान हुआ तो पूरी बॉडी वैसे ही क्लीन हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी ऑक्सीजन तो सुषुम्ना में सहस्त्र नाड़ी नहीं अमृत झरता है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं। सांस भी बंद हो जाओ। तुम यार एक बात तो बताओ मुझे, तुम सारे के सारे कि ये काया बनी जब मतलब वहाँ अन्न आहार करता था क्या? क्यों गुरुदेव? अरे एक मिनट सुन, अन्न आहार करता था क्या? फिर काय से आहार जा रहा था? माँ के द्वारा। माँ के द्वारा नहीं, माँ के भीतर रसायन हो रही थी और उसकी नाभि के नाल से मतलब जो तो रस जा रहा था और उससे मतलब वो रस तो अभी भी आ रहा, आपको क्यों नहीं खाते हो? वो तो अमीरस जर रही है। फिर अमीरस जा रहा था, वो अमीरस थी। तुमने बाहर आकर के अन्न खा लिया, आदत बना ली, अब तीन के बिना रह ही नहीं पा रहे। जबकि ये साहिब ने कि वहां भी तुमने अन्न नहीं खाया, जीव तो खाता ना पीता। ये बाहर आकर के जीव ने आसक्ति हुई है, वहां तो सुमरन में था ही है, और इस जीव ने ही इस काया का निर्माण किया, स्वयं नहीं। और कौन करेगा? तो फिर ये जीव ने काया का निर्माण किया है, तो फिर ये कोई अंधा हो रहा है पैदा, कोई लंगड़ा हो रहा है। ये माँ की कमी से होता है, माताओं को ज्ञान नहीं है, उसका पूर्व जन्म के कर्म थे, इसलिए ऐसा योग बन गया। ये माँ की वहां से ले रहा था ये। अरे अगर माँ भगवत प्रेमी होती तो ऐसा पैदा होता, बाकी उसके पहले के प्रारब्ध वो सारे उसके कर्म है, इसलिए ऐसा स्वयं के कर्म, सबके कर्मों का खेल। वो माता से भी गलती हो जाएगी, वो बेमाता वही तो है ब्रह्मा, और कौन है बनाने वाली? माँ ही ब्रह्मा है, बेमाता है। उसकी सुरती अटक गई तो अभिमन्यु मारा गया, सो गई थी जीव बस, क्योंकि वो भूण सुन नहीं पाया, वो जीव सुन नहीं पाया। अभिमन्यु छठे केंद्र तक तो सुना दी, और फिर नींद आना दी काल ने नींद आना दी। काल ने नींद आते काल घुस गए नींद में। अब सुभद्रा सो गई, जब तक माँ जगी रहेगी तब तक अब माँ जगी रहेगी। सूरत का ही खेल है वो। सूरत ही तो है आत्मा, वहाँ भी तो सूरत ही काम, वहाँ भी सूरत काम कर रही थी, माँ की तो कर रही थी। तो माँ की सूरत से ही सुन रहा था वो। अरे और कैसे सुनेगा यार, वो जीव ही उसी से बना। जीव तो बिंद में गया है, माँ की सूरत से। इधर सुनो, तुम्हें हाल ये पता नहीं है, भोजन करते हैं माताएं तो जीव बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। आओ बात को समझो हाल तक। जीव अलग चीज है और वो सुरता जो अलग चीज है। जीव तो इस कोशिकाओं में भी, अन्न में बहुत सारे जीवाणु होते हैं। आपको दूध में ही मिलेंगे, दही में ही मिलेंगे, सब में मिलेंगे, आपकी त्वचा में ही मिलेंगे। हैं? जीव खाता पीता है, सारा खेल ये शरीर से संबंध, शरीर से संबंध रचना जीव ने करी है, सुरती का नहीं है संबंध। तो जीव बना है नाद बिंद से, माँ के रज से। अब अंदर शुक्राणु दोनों लड़े, अब जो जीत गया वो एक कन्या हो जाएगी अगर ज्यादा माँ के होंगे, और पिता का सूर्य सुर में अगर संभोग हुआ होगा तो उसके प्रबल होंगे, इसलिए पुत्र पैदा होगा। उसको जीव आत्मा क्यों बोलते हैं? जीव प्लस आत्मा, जो जीवाणु। और भगवान कृष्ण कहते हैं जीव जीव भक्षण का पावर नहीं, जीव तो जीव का भक्षण करता है, जीवाणु, क्योंकि ये बनी काया है, इसमें जीवाणु नहीं जाएगा। साइंटिफिक ज्ञान है, आध्यात्मिक। वो क्या कर सकते? आध्यात्मिक ज्ञान से आप हाल तो तुम स्थूल सूक्ष्म कारण और फिर इसके बाद में ज्ञान में कोश, हाल तो मनोमय कोश में उलझ रहे हो। इधर देखो, इधर प्राण के भीतर मनोमय कोश, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, और फिर आनंद में कोश। अब आनंद कोश में फंसोगे तुम्हें आनंद आएगा, खाने में पीने में मजा आ रहा हो। हाँ, मजा आ रहा है, स्त्री भोग में, इंद्रियों के भोग में आनंद आ रहा हो। हाल तुमने सच्चिदानंद नहीं देखा, सत चित आनंद, वो इससे परे, वो विषयों में नहीं है, इंद्रिय भोग में और विषय नाम की कोई चीज। कुछ भी कह दो यार, क्यों गुरुदेव? वो विषय में है ही नहीं, शब्द रूप रस स्पर्श गंध और काया से परे है। क्या कह दो? आत्म से सत्य आपो, सत्य आत्मा, अचिंत आपो,
अचिंत्य, आनंद आप, अचिंत्य का मतलब ये गुण है, आप, ये गुण है, उसका अंग है ये परमात्मा। अंग है परमात्मा। उसको कई नाम दिए, आदि नाम, आदली नाम, अजर नाम, अमर नाम, अचिंत्य नाम, बहुत सारे नाम। उसको सत्य पुरुष भी कहा है। सत्य पुरुषाय नमः ये साहिब, सत्य पुरुष के अंग है वैसे। वो सत्य पुरुष के अंग है। ये साहिब ने थोड़ा। की है। हमारे साहिब ने तो ये की थोड़ा। कि सत्य पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन बाकी डार, और सत्य पुरुष एक तीन वृक्ष, देव- हाँ, निरंजन ताकी डार, तीन तीन देव साखी त्रिदेवा भय, साखी भय, है पत्ता सब संसार। संसार। ये सब संसार उसका पत्ता। पत्ता सब संसार। वृक्ष है, वृक्ष तो उल्टा है ही। मूले ब्रह्मा, वेदांत कहता है, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शंकर शाखा में वोचा पत्र पात्रे सर्वदेवानाम सर्वदेवाय नमस्तुभ्य। अब पीपल पूजने लग गए हिंदू लोग। मेरे बेवकूफ हो, पीपल तो सींचने के लिए इसलिए जरूरी है कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। ये सब पेड़ सोते हैं रात को, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, इसलिए पीपल पूजना चाहिए। एक ही वृक्ष ऐसा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक तुलसी, दोनों। एक तुलसी, 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 बिल्कुल सही गुरुजी। कि हमने परमात्मा को देखा है और उनको बकायदा मोर मुकुट बंसी वाला या धनुष्मान लेके ऐसे भी परमात्मा का रूप जो है, जो बनाया है, ऐसा दिखा है। तो ये क्या है? वो ये मन का जो भाव। दी के सो माया संतो, जो दी के सो माया। जितनी भी ये दीक, जो भी दृश्य दिखने में आता, सब माया, जिसके लिए स्वयं तुलसीदास जी ने की, गो गोचर जहाँ लग जाए तुलसीदास जी, तहाँ लग माया। आप सुन लो, तुलसीदास जी भटके, ये वाल्मीकि जी का अवतार हैं कलयुग में, बात समझना। तो वृंदावन गए, ये मंदिर में कहीं भी इनको राम और वो तो मिले नहीं, सीताराम। अब इनकी अटूट श्रद्धा आज से नहीं, त्रेता युग से थी, वाल्मीकि जी के संस्कार थे। बात समझ, कब से थी? लवकुश को भी विद्या थी, सीता माता उनके पास है, ब्रह्म ज्ञान हुआ था। ब्रह्म ज्ञान हुआ था उनको, आत्मज्ञान आत्मज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान। जो फिर ब्राह्मण कुल में आना पड़ा। आत्माराम दुबे के 32 दांत मुंह में आए और गर्भ से बाहर निकलते राम 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 बोला, इनका नाम राम बोला था। पर औरतों ने शंका डाल दी कि आत्माराम दुबे थारा तो छोरो राम राम बोलियो, और जो 32 दांत मुंडा में आए, जो शंका से मर गई। 11 के दिन, और आत्माराम दुबे भी मर गई। और चुनिया जो दासी थी, दासी का मतलब उनकी हुलसी माता की बहन को डायजे में रख देते थे। पहले के जो है ब्राह्मण और सात जात में डायजे रखे ना, तो जीवन भर वहीं जीजा के यहीं रहती थी, सेवा करती थी, उसको दासी कहते। वह चुनिया भी 6 महीने बाद मर गई। समझ में आया? तो ये जिसने पूरा संसार बनाया है, पूरी सृष्टि बनाई है, 3 लोग और भी अखंड लोग, उसको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये अजीब इधर सुनो, क्यों? और इधर सुनो, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो। तुम्हें पूरा ब्रह्मांड है तुम में, धड़ धरती का एक ही लेखा, जो बाहर देखा सो भीतर देखा। अगर तुम इसको विराट को देखोगे तो अर्जुन ही उलझ गया। तुम इसलिए योग में शरीर में आओ, आपका 21 ब्रह्मांड पूरा आप में है, सब आपका पूरा ब्रह्मांड आप में है। 7 तल नीचे पृथ्वी तत्व से, और यहाँ से पृथ्वी से 7 जो परतें हैं, वहाँ तक इंद्र का स्थान है, वहाँ 3 शक्तियाँ बैठी हैं, और आगे इससे 7 और ऊपर जाओ, 14 आसमान पर है। पूरे संसार को मन ने बनाया। मन ने बनाया। और मन कौन का? और मन उस काल निरंजन का एक। और मन कौन का? कबीरदास जी की। तो उन पुस्तकों में ये बताया है कि ना तो ध्यान करना है, न जप करना है, न तप करना है, न ज्ञान हासिल करना है। ज्ञान तो हासिल करना पड़ेगा। ज्ञान स्वरूप तो है ही वो आत्मा। 1 मिनट, मतलब ज्ञान का ये है कि कुछ भी नहीं है वहाँ, न तो ज्ञान, न जप, न तप, न ज्ञान ध्यान। पहुँचता वहाँ, मतलब ज्ञान को भी छोड़ देना है, हाँ। ज्ञान को भी छोड़ देना है। समझ में नहीं धरती आकाश के मध्य आया। मध्य में ये धरती, नहीं अब इसका ये शरीर की बात करो, जिस पे नहीं, ये धरती और वो तो एक ही चीज है। ये किसी पर ये धरती आकाश कहाँ से है? ये आपके तलवे से लेकर के पृथ्वी तक, कहाँ तक है?
आपकी बॉडी में। पृथ्वी तक, हाँ घुटनों तक। है, तो पृथ्वी तत्व यहाँ तक। आकाश तत्व यहाँ से चालू होता है 2 पंखुड़ी तक कमल से। अब मध्य या शब्द एक शब्द पकड़ने की यहाँ वो पकड़ने बात की चीज, हड्डी जो है वो पृथ्वी तत्व है कि नहीं, पर यहाँ से 2 पंखुड़ी का कमल आकाश तत्व है, इससे ऊपर छुड़ती जाए, यहाँ से स्थूल आकाश रह जाता है छठे केंद्र। है। ये यहाँ से इधर तो इधर तो पृथ्वी पृथ्वी तत्व, तत्व। इधर है आकाश तत्व, आकाश। और मध्य बोला, मध्य मध्य है, ऊपर नहीं बोला। ऊपर नहीं, मध्य में। ये ऊपर जाओगे तो नहीं ऊपर नहीं में नहीं, तो नहीं, मध्य में। मध्य में की बात करें, मतलब इससे भी ऊपर के बीच और में मध्य। मध्य में जिस जगह ये आज्ञा चक्र है, यहाँ से एक दाई साइड में बिल्कुल बिल्कुल, सुरती नदी, सुरती जिसे लगेगी। सरस्वती नदी कहते हैं। जिसको सरस्वती, गंगा यमुना और सरस्वती, गंगा यमुना वो आज बता रहे हैं आपको, यहाँ सरस्वती नदी भी है जो गुप्त बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और सुषमना उसी चली से जाती है। सुरती निकलती है बाहर, सुषमना से जाएगा, उस शब्द पर निशाना लगाना है। श्रुति सुषमना चालू और होते ही कोई भेद नहीं है, ये आखिरी भेद है। आखिरी वेद है, सुषमना चालू हो जाए, यह आखिरी भेद है आखिरी वेद, आखिरी वेद। सूरत का। सूरत को बाहर निकालने का घर साखी जो बोली थी ना, सुषमना सम हो जाती है और जब सुरती सुरती एकाकार हो गगन जाएगी, में जाएगी, और मध्य में। एकाकार हो के बाद में जितनी 21,000 जो 600 सांसों है वो तो आदि नहीं रही, सम हो जाएगी। सम हो जाए। और जैसे 1 सुषमना घंटा का या मतलब 2 ही सम घंटा 3 घंटा स्मरण करते हैं अरे अपन, फिर तो तो आनंद। ऐसी लगेगी कि अब अमृत झरता है। श्वास चल रही कि नहीं चल रही। सम समय होगी जब ही जाके सुषमना चलेगी। श्वास माया की चीज, श्वास तो माया से बंधी हुई है, श्वास है ही नहीं, वहाँ तो सम हो। माया से बंधी हुई है, और वहाँ- सुरती काया से बंधी थोड़ी हुई है। डोरी उतरी अदर से अदर ही ठहराए, और काया के बाहर रखे संत कहावे सो। सो है। धरती आकाश के मध्य में अब काया के बाहर ही है आंगुल वो। प्रमाण, तहाँ सुरता को वास है, तहाँ हंस को वास है, सुरता देव पटाए। उसको हंस बोला सब हंस का शब्द को, शब्द स्वरूपी हंस, बिल्कुल सत्य का। और सुरती वहीं पहुंचेगी जहां से मूल से निकली है, वो है आपकी काया से परे, जिसको परमात्मा कहते हैं। वो तो सुरती है। परमात्मा कहते हैं, पर मतलब इससे परे वो